हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह। आज हम बात करेंगे जी कुछ नए चेंजेस के बारे में जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। हाँ जी, आपको पता है ट्रंप एरा में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए गए थे। उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था लोगों पे। ठीक है, उसके लाइक इट इम्पैक्टेड अ लॉट टू इमिग्रेंट्स स्पेशली, बीट स्टूडेंट वीज़ा वाले हों, H1 वीज़ा वाले हों या कोई और कैटेगरी हो। But Biden administration is trying to improve these things. They are regularly working on it. So today we'll discuss about it. दो चार उन्होंने कुछ नए क्या स्टेट स्टैंड लिए हैं जो कि इसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो we'll start the video. But before starting the video, just want to say if you guys want to take any kind of immigration help, you can reach us on the given numbers. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe the channel. ठीक है जी, चलो let's start the video. हाँ जी, तो बात करते हैं जी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नए चेंजेस के बारे में। जी हाँ, जो कि प्रपोजल ऑलरेडी हो चुका है। आपको पता है पीछे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी रूल्स जो थे वो चेंजेस उसमें लेकर आए थे इमिग्रेशन रूल्स में। ठीक है ना, और उसमें चलते हुए काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हुई थी। ठीक है, अब बहुत लोग अपनी कंट्री में गए, वहीं रह गए, उनको वापस आना मौका नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस और वीज़ा डिनायल्स, जस्ट बिकॉज द पॉलिसीज़ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पास की थी। तो अभी क्या है, दिस करंट एडमिनिस्ट्रेशन, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वर्किंग टू इम्प्रूव ऑल दैट स्टफ। जो चीज़ें हैं वो रिवर्ट कर रहे हैं। सो आई विल डिस्कस विद यू फ्यू थिंग्स। दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं आई वांट यू टू बी नोन। ठीक है ना, पहली बात करता हूँ जी वो स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग। यस, आपको पता है कि इतनी वेटिंग है अपॉइंटमेंट्स के लिए, स्लॉट्स के लिए, तो वीज़ा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी है इन केस यू वांट रेगुलर इमिग्रेंट्स टू कम इन। उसके लिए जी वो वर्क काम कर रहे हैं। उनका ये टारगेट है कि दे शुड गिव द स्लॉट्स, रेगुलर स्लॉट्स जो होते हैं होल ईयर सबको मिलने चाहिए, एंड दैट टू दो स्लॉट्स आर गिवन इन टाइम, ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। सो दे आर जस्ट स्ट्रीम लाइनिंग दैट थिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। दूसरी अगर बात करूँगा जी वो है जी स्ट्रीम लाइनिंग वीज़ा रिन्यूअल्स। ठीक है, अब वीज़ा रिन्यूअल की बात करूँ, चाहे J1 है, F1 जो स्टेम स्टूडेंट्स होते हैं, H1 है, उनके लिए अब आपको पता हर किसी को इंडिया आना पड़ता था अपना वीज़ा लेने के लिए। बट अब इसमें चाहे वो J1 स्टूडेंट है, J1 का सॉरी है, जो लोग रिसर्च करते हैं, या फिर F1 स्टेम स्टूडेंट हैं, दे कैन स्टे इन US एंड गेट देयर वीज़ा रिन्यूअल्स। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। ठीक है, तीसरी अगर बात करूँ मैं J1 एक्सचेंज विजिटर की, ठीक है, वो उन्होंने वो चीज़ें अपडेट कर दी हैं, अपडेटेड J1 एक्सचेंज विजिटर। ठीक है जी, उसमें क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव टू गेट बैक टू देयर होम कंट्रीज वंस दे आर फिनिश्ड विद देयर रिसर्च। अब वो रिसर्च जब ख़त्म करते थे तो वापस अपनी होम कंट्री में आ जाते थे। अब इससे क्या होता था कि लाइक वट एवर दे डिड, वट एवर लर्निंग दे हैड, दे टेक इट टू देयर होम कंट्री। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि ये तो हमारा सिखाया हुआ टैलेंट वापस जा रहा है। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट प्रपोज न्यू थिंग कि भैया जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टे हेयर इन US विद चेंजिंग सम कैटेगरीज, वीज़ा कैटेगरीज, या अपना वीज़ा चेंज करके यू कैन स्टे देयर। ठीक है जी, सो दिस ऑल्सो गुड थिंग फॉर देम। इसमें अच्छी बात है, दे कैन स्टे इन US। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड थिंग। और फोर्थ अगर मैं बात करूँ H1 वीज़ा के लिए, H1 वीज़ा होल्डर्स के लिए जी सबसे पहला उन्होंने ईजी किया जी चेंजिंग जॉब्स। जी क्या, अब जो जॉब्स चेंज करते थे अर्लियर दैट वाज डिफ़िकल्ट, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर वन एम्प्लॉयर यू हैव टू बी वर्किंग देयर, और वो कभी कभार एक्सप्लॉयड भी होता था जो H1 एम्प्लॉय होता था। बट नाउ न्यू पॉलिसी के कारण यू कैन ईजिली चेंज द जॉब। ठीक है जी, और इसी में H1 में बात करूँ जी, इसमें नाउ अर्लियर यू गाइज नीड टू ट्रैवल टू योर होम कंट्री फॉर गेटिंग योर H1 वीज़ा रिन्यू, बट नाउ यू गाइज कैन हैव योर वीज़ा रिन्यूअल विद इन US ओनली। इससे काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा होता है। इस तरह होता है, पहले तो आपको फ़ायदा होगा जो H1 होल्डर है, ना टिकट लेनी पड़ेगी, ना वीज़ा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ना बुक करना पड़ेगा इंडिया आने के लिए। ठीक है, चलो वीज़ा फीस थोड़ी पे करनी पड़ेगी, बट यू डोंट हैव टू ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा।
और वही अगर एडमिशन में फ़ायदा क्या हो रहा है जी, उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर आप यहाँ इंडिया आएंगे, इंडिया में लाइन में लगेंगे, यू विल बी अनदर कैंडिडेट, इंक्रीजिंग द लाइन। तो ये इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे टुक दिस स्टेप कि आप लोगों को अपनी होम कंट्री ना जाना पड़े और वहीं पर आपका वीज़ा रिन्यू हो जाए। सो दीज आर सम न्यूज़ विच वुड लाइक टू शेयर, जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंजेस लेकर आ रही है। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हुम आई शेयर, चाहे F1 है, H1 है, J1 है, ठीक है जी। तो ये अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू, आई होप यू गोना लाइक दिस वीडियो। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।